बर्पी एक्सरसाइज जो है ये अपने आप में काफ़ी टफ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होते हैं, लेकिन ये फुल बॉडी के लिए आपको एक वर्कआउट दे देता है। यदि आप 5 मिनट बर्पी करते हैं तो आपका जो फिटनेस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा जंप कर जाएगा। यदि आप साधारण एक्सरसाइजेज कर रहे हैं और उसमें 5 मिनट आपने बर्पी को दे दिया या 20 टाइम्स या 30 टाइम्स दे दिया तो काफ़ी अच्छा आपका जो वर्कआउट का लेवल है वो इम्प्रूव हो जाने वाला है। तो मैं आप लोगों को बर्पी कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बर्पी में आपको 4 एक्सरसाइजेज होती हैं। एक वाला होता है एक्सरसाइज जंप करने का, दूसरा होता है स्क्वाट का, तीसरा होता है प्लैंक का और चौथा होता है पुशअप्स का। तो इसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं, तो किस लेवल पर आपको कैसे करना है वो सारी बातें हम लोग बात करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, इस तरह से आपको जंप करनी है। आपको गैप इक्वल टू शोल्डर रखना है और ऐसे जंप करना है। जब जंप कर रहे हैं तो टोज पर ही लैंड करेंगे, कुछ इस तरह से आपका लैंडिंग होगा। अब दूसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट की। जब स्क्वाट कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा हेड जो है ये बाहर की तरफ चला जाता है। ऐसे आपको हेड को नी के लाइन में रखना है और नी जो है ये टो लाइन को क्रॉस ना हो। तो कुछ इस तरह से आपका ये पोजीशन बनेगा ऐसा, और 90 डिग्री पर इसको आपको बेंड करना है। तो ये स्क्वाट हो गया। और तीसरी एक्सरसाइज है इसमें प्लैंक की। तो इस तरह से आपको नीचे जाना है, थोड़ा सा शोल्डर से ज़्यादा गैप रखेंगे और ऐसे आपको हाथ को सेंटर में रख लेना है और जंप करना है। जंप करके ए प्लैंक और फिर जंप बैक, स्क्वाट, अप। तो इस तरह से आपको करना है। और चौथा जो है पुशअप्स का आपका एडवांस हो जाने वाला है। तो पहले मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप पर आने वाले हैं। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे करना है। अभी आपको देखिए इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं। जैसे थाइस ज़्यादा हो या ओवरवेट हो, रिस्ट में उतना आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो, तो आपको ये एक्सरसाइज ऐसे कर लेनी है। एक एक लेग को पीछे ले जाइए, ये आपको प्लैंक पोजीशन में आ जाना है। और फिर ऐसे ही सिंगल लेग से ऊपर आ जाइए और ऐसा जंप करिए। तो ये आपको ध्यान देना है, यदि किसी को नी पेन है या फ्रैक्चर वगैरह है या एंकल में कोई प्रॉब्लम है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे यदि आप ओवरवेट हैं तो। यदि किसी को नी पेन हो, सीवियर नी पेन हो, या पूरे लेग में कहीं भी फ्रैक्चर हो, प्लेट्स वगैरह लगे हों, या एंकल में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करिए, जंपिंग को। बाकी आप चाहे तो पीछे वाला कर सकते हैं, और पीछे भी जंप करके नहीं जाइए, एक एक लेग से जाइए। तो इस तरह से। और यदि उस कंडीशन में आपको जंपिंग करना भी है तो ऐसे ही सिर्फ कॉफ रेजेस कर लीजिए, दोनों पैर को ऐसे पैरेलल में रखकर ऐसे कर लीजिए और फिर नीचे जाइए, स्क्वाट बनाइए और फिर पीछे जाइए एक एक लेग को लेकर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अभी इसमें एडवांस क्या करना है, एडवांस लेवल में आप जाकर पुशअप्स कर सकते हैं। तो लेडीज़ के लिए पुशअप जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं पुशअप्स वाले पोजीशन में आ जाता हूँ। ये प्लैंक पोजीशन हमारा। यदि मेल्स हैं तो उनके लिए तो ये ऐसे ही पुशअप्स कर लेना है, 45 डिग्री पर बेंड हो जाएगी, ऐसे आपको पुशअप कर लेना है और फिर जंप फ्रंट कर लेना है। और लेडीज़ के लिए ऐसे कर सकते हैं, नी को फ्लोर पर रख लीजिए। और यदि आप जंप फ्रंट कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो लेग से आ जाइए और ऐसे स्क्वाट, जंप अप। तो इस तरह से आप बर्पी के सेट का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मैं फुल सेट करके दिखाता हूँ पुशअप्स के साथ में। ये एक्सरसाइज आपके आर्म्स को भी स्ट्रेंथन करने वाला है, बेली फैट पर भी काफ़ी अच्छा काम करेगा, लेग्स को भी टोन करेगा। ओवरऑल जो आपका फिटनेस है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव होने वाला है। फुल बॉडी के लिए वर्कआउट हो जाता है, एक तरह से कार्डियो वर्कआउट भी हो जाता है इसमें आपका। जब भी आप बर्पी का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप वार्म अप जरूर कर लीजिए। वार्म अप नहीं करेंगे तो आपका बॉडी जो है वो रेडी नहीं रहेगा, फिर किसी तरह से क्रैम्प हो सकता है या इंजरी हो सकती है, जॉइंट्स या मसल्स की इंजरी हो सकती है। तो पहले आप वार्म अप करिए, फिर उसके बाद चाहे तो सिंगल का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद सेट बनाकर करिए। यदि आप यूज्ड टू हैं तो आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वार्म अप के बाद। तो वार्म अप के बाद आप 20 to 30 कर लीजिए और धीरे धीरे यदि आप इसको और बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात। 30 तक आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाने वाला है। और ऐसे 5 मिनट करते हैं तो अच्छी बात है। और बीच में यदि आपको लगे तो आप ब्रेक जरूर ले लीजिए। अपने बॉडी को आप ओवर स्ट्रेस मत दीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने से भी आपको नुकसान हो सकता है, हार्ट वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आपको लगे बीच बीच में तो आप रेस्ट करिए, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप इस एक्सरसाइज को करिए, हेल्थ बेनिफिट लीजिए, और जो आपको फ़ायदा मिल रहा है आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।